खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण का मतदान संपन्न हो गया कल। उसका जो मतदान प्रतिशत रहा वो 78.20% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम 52.92% मतदान हुआ। कुल 6 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मतदान हुआ और 58 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। तो हम आपको 58 लोकसभा सीट जो 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका विस्तार से बताते हैं कि कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। छठे चरण में सबसे ज्यादा मतदान 78.20% वोट पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे कम 52.92% मतदान हुआ। देश भर में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच लाखों लोगों ने अपना वोट दिया। शनिवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 7:45 बजे तक के आकलन के अनुसार छठे चरण में 59.6% मतदान हुआ। आज दिल्ली की 7 सीटों पर भी वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। वहीं सबसे कम वोटिंग जम्मू और कश्मीर में हुई है। हालांकि पिछले चुनावों की तुलना में जम्मू कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत काफी इजाफा हुआ है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कहां कितना मतदान हुआ, यह हम आपको बताते हैं। बिहार राज्य की बात करें तो 53.30% मतदान बिहार में हुआ। हरियाणा की बात करें तो 58.37% हरियाणा में हुआ। जम्मू कश्मीर में 52.28% मतदान हुआ। झारखंड की बात करें तो 62.74% मतदान हुआ। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, 54.48% दिल्ली में मतदान हुआ। उड़ीसा की बात करें तो 60.07% उड़ीसा में मतदान हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में जो मतदान हुआ है 54.03% उत्तर प्रदेश में हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 78.19% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुए। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर कुल मतदान 58% रहा और अब तक के 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान ये दर्ज किया गया। वर्ष 2014 में दर्ज किए गए मतदान के पिछले उच्चतम आंकड़े से 9% अधिक मतदान है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 53% मतदान दर्ज किया गया। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर किस दल को अधिक सीटें मिलती है। धारा 370 और 35 से हटाने के बाद लोकसभा का यह पहला चुनाव है। देश के छठे चरण में कई बड़े नेताओं ने किया मतदान। आज छठे चरण में दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान हुआ। दिल्ली में कई बड़े नेता वोट देने पहुंचे। इसमें राष्ट्रपति जो देश की पहली नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू रही, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल रहे। पश्चिम बंगाल जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग तो हो रही है, पर वहां हिंसक घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के 8 लोकसभा सीट क्षेत्रों के कुछ इलाकों से हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों में से भाजपा ने 5 सीट और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। देश में हुए कुल 6 चरणों में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य रहा जहां प्रत्येक चरण में हिंसा की छिटपुट घटनाएं घटित हुई। साथ ही पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत भी रहा। 4 जून को देखना होगा कि पश्चिम बंगाल का परिणाम क्या गुड़ खिलाता है। सबसे अधिक मतदान होना इसे फायदा पहुंचाता है। टीएमसी अथवा भाजपा को किस पार्टी को अधिक लाभ मिलता है। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि भाजपा को अधिक सीटें मिल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए 55% मतदान। राजधानी दिल्ली की बात करें तो चांदनी चौक सीट पर 55% मतदान हुआ। ईस्ट दिल्ली में 55% मतदान हुआ। वहीं न्यू दिल्ली लोकसभा सीट पर 52% मतदान हुआ। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में 59% मतदान हुआ। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर 55% मतदान हुआ। साउथ दिल्ली पर 53% मतदान हुआ। तो वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर 57% मतदान दर्ज किया गया। अब इस छठे चरण में किन दिग्गज नेताओं की सीटें दांव पर हैं वो हम आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव में कई हैवी वेट नेताओं की सीटें दांव पर लगी हैं। इनमें उड़ीसा की संबलपुर सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बेहद चर्चित है जहां से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से मेनका गांधी खड़ी हैं और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से भी मतदान हुआ है, जहां से महबूबा मुफ्ती खड़ी हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से अभिजीत गंगोपाध्याय, करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कुछ क्षेत्र से नवीन जिंदल, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और वहीं रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट थी, उस सीट से स्वयं उनके पुत्र राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। देखना यह होगा कि इस सीट पर किसके हाथ विजय श्री लगती है और कौन इसमें शिकस्त खाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।